हेलो गाइस, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। मार्गदर्शन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने सुनील सर, जो कोडिंग टू कोडिंग का नेक्स्ट पार्ट आपके सामने मैं लेके आया हूँ। ठीक है, पार्ट 3 आपके सामने है। अगर मैं बात करूँ तो इससे पहले मैं सारी वीडियो जितने भी आपके पास चैप्टर है, जैसे अगर मैं बात करूँ कैलेंडर हुआ, डाइस हुआ, या फिर आपके पास क्लॉक हुआ, इस तरह के जो भी आपके टॉपिक है वो सारे मैं डाल लूंगा, और नहीं डाले होंगे तो आपके पास आ जाएंगे। जो भी डाल दिए आप सब, अगर टॉपिक को देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे सारे की लिंक दे रखी है। आप उस लिंक को कंटिन्यू करने के लिए या कोई भी आपके पास चैप्टर के पार्ट को देखने के लिए आप वहां से क्लिक करोगे, और सबसे पहले बेल आइकन को दबाओ, जिससे हमारी वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, आपने वीडियो देने के बाद आपको पता भी लग रहा होगा कि मैं जो भी चीज आपको प्रोवाइड करा रहा हूं स्टूडेंट, वो सब चीजें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रखती हैं। जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं आपके CBT2, या फिर आपके पास SSC CGL, या फिर MTS LDC CPO NTPC रेलवे UPI UPP, या फिर SSC GD UPSSC PET, जो भी है, जितने भी आपके पास मोस्टली गवर्नमेंट जॉब के अगर पेपर की बात करूं तो सबके लिए ये सारी चीज इंपोर्टेंट है। जैसे अगर मैं UPSC में CSET आपके पास क्वालिफाइंग पेपर होता है, उसके लिए भी जहां तक है कुछ टॉपिक आपके उसके एग्जाम से या फिर उसके सिलेबस से भी बहुत सारी चीजें आपके पास संबंध रखती हैं। तो आपके पास ये कोडिंग टू कोडिंग का नेक्स्ट पार्ट है। इस वाले पार्ट में जैसे मैंने मोस्टली कल देखा था, तो मैंने आपके पास आपका NTPC का जो पेपर था, उस पेपर में मैंने प्रीवियस ईयर में देखा था, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मिले हुए थे। तो मैंने आपको बोला है कि वो सब चीज प्रोवाइड करा रहा हूं जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आई हुई है। तो बच्चे, ये वाला जो आपके पास क्वेश्चन है, इनमें कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद सारे क्वेश्चनों को करने का तरीका हम आपको प्रोवाइड कराएंगे या फिर मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे मैं अगर आपके सामने बात करूं, आपके पास कुछ अल्फाबेट दे रखे हैं, और उस अल्फाबेट में आपके पास DKM जो भी आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर मैं बात करूं आपके सामने अक्षर और प्रतीक कोड की, यानी अल्फाबेट और सिंबल की अगर मैं बात करूं, तो आपके सामने D का कोड दे रखा है, वो क्या दे रखा है परसेंटेज, K का 3, M का N, ऐसी में लास्ट तक जाओ स्टूडेंट, तो G का जो कोड दे रखा है वो क्या दे रखा है आपके पास 6 दे रखा है। तो मैंने क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश के जो भी स्टूडेंट हैं जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो हिंदी में लिख दिया है, और इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं, मैंने इंग्लिश में भी सारी चीज को मैंने आपके सामने डिस्क्राइब कर दिया, लिख दिया है, जिससे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न वाले बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं आपके सामने, जैसे इसके रूल्स हैं, कुछ शर्त दे रखी है, ये वाली शर्तों को मुझे इन सारे क्वेश्चन में, आपके पास जो क्वेश्चन है क्या है 1 2 3 4 5 इस तरीके से इसमें क्वेश्चन दे रखे होते हैं। सबसे पहले अगर मैं रूल 1 की बात करूं तो कह रहा है फर्स्ट अल्फाबेट कॉन्सोनेंट, अगर पहला अक्षर आपका व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर यानी लास्ट अल्फाबेट वोवल है, देन बोथ कोडिंग बिकम अकॉर्डिंग टू वोवल। स्वर, तो दोनों को स्वर के कोड के अनुसार कोड करना है। ठीक है, दोनों को स्वर के हिसाब से कोड करना है। तो जैसे अगर मैं आपके सामने बात करूं, सेकंड शर्त दे रखी है प्रथम अक्षर स्वर यानी फर्स्ट अल्फाबेट इज वोवल और लास्ट अल्फाबेट इज कॉन्सोनेंट। तो प्रथम और अंतिम यानी फर्स्ट एंड लास्ट के कोड को परस्पर क्या करना है, आपको इंटरचेंज कर देना है, बदल देना है। ये सारे रूल आपके इन सब क्वेश्चनों में अप्लाई करने, वो देखना है क्वेश्चन के हिसाब से। अगर ये वाली कंडीशन होती है तो इसमें क्या है, दोनों क्वेश्चन के हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना है। अगर दूसरे वाले की अगर मैं बात करूं तो दूसरे वाले में आपके पास पहला अक्षर स्वर है और दूसरा आपके पास व्यंजन है, तो आपको क्या करना है, वो आपस में इंटरचेंज कर देना है। और तीसरी शर्त मेरे पास, तीसरा रूल बच्चे ये कहना चाह रहा है कि अक्षरों के समूह में कोई स्वर नहीं है तो दूसरे और पांचवें अक्षर को कॉपीराइट के रूप में कोड करना है। यानी अगर आपके किसी भी इस वाले कोड में जो दे रखे हैं, अगर किसी भी कोड में आपके पास क्या है, वोवल नहीं है, तो उस वाले को आप क्या करना है, दूसरे और पांचवें अक्षर को क्या करना है, आपको कॉपीराइट से रिप्लेसमेंट करना है। तो स्टूडेंट, अगर मैं पहले की बात करूं तो प्रथम अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर। प्रथम मेरे पास अगर पहले की बात करूं बच्चे, क्या है, व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है, और लास्ट मेरा क्या है, तो आपको क्या देना है, लास्ट देखना है आपके पास कि इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी ये क्या आपके पास वोवल है, तो ये क्या आपके पास वोवल।
तो क्या करना है, तो दोनों को स्वरों के कोड के अनुसार कोड करना है, स्वर के अनुसार, यानी स्वर जो दे रखा है स्वर और व्यंजन, यानी ई की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो ई को आपके सामने देखा मैंने, ई वाले इसमें आपके पास आगे गया और ई को मैंने किससे रिप्लेस किया, आपके पास टू से रिप्लेसमेंट कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है, ई वाले कंसेप्ट पे जाऊंगा, क्योंकि इसको भी आपको क्या करना है, आपके पास दोनों स्वरों को कोड के रूप में लिखना है। तो ये तो हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने बोल दिया पहले ही आपके पास कि किससे रिप्लेसमेंट करना है, वोवल से करना है। तो इन दोनों में से आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। तो मुझे पता है यार कि इन दोनों को वोवल से रिप्लेसमेंट करना है स्टूडेंट। तो एक चीज बताओ, यहाँ पे भी आपके पास जो नंबर आएगा, जो ई जो आएगा, ई का इट मींस कोड क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो अगर यहाँ पे भी 2 रहा होगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी 2 रहा होगा। तो मैं देखा 4 ऑप्शनों में एक ही मेरे पास ऑप्शन ऐसा है जो आपके पास ऑप्शन नंबर 3 है, वो रिप्लेस कर रहा है पहला और लास्ट। मुझे किसी को चेक ही नहीं करना, इट मींस मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आपके सामने करने की कोशिश करूंगा या आपको समझाने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट। तो मैंने देखा इसमें बोल रहा है आपके पास EMANRB, तो इट मींस ये जो मेरे पास अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट आपके सामने लिखे हुए, इनके हर एक के क्या दे रखे, ये कोड दे रखे हैं। तो मुझे कह रहा है अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन होती है कि पहला अक्षर आपके पास क्या हो, वोवल हो, और अंतिम अक्षर आपके पास क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो प्रथम और अंतिम के कोड को आपस में क्या करना है, आपके पास इंटरचेंज करना है, यानी आपस में आपको क्या करना है, बदल देना है। तो ये वाली कंडीशन मेरी इसमें कर रही है कि पहला अक्षर वोवल, AEIO 5 आपके पास वोवल होते हैं। तो मैंने देखा कि इसमें ई के आपके पास वोवल है और मैं देखा कि बी जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो यस, ये कंडीशन मेरी इसमें सेकंड वाली अप्लाई कर रही है। तो इस वाले मैंने क्या किया स्टूडेंट, मैंने आपस में इस चीज को क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है। मैंने देखा कि बी वाले स्थान पर मैं यहाँ पे ये ले आऊंगा और ई को मैं यहाँ पे पहुंचा दूंगा। तो मैंने देखा कि मैंने b की जो विलेज वैल्यू है, यानी b की जो कोडिंग कर रखी स्टूडेंट, वो h कर रखी है। तो आपके पास b की जो कोडिंग कर रखी है, h कर रखी है, तो h इसमें आपके पास कहीं पे भी नहीं है। इट मींस आपके पास लास्ट ऑप्शन एक आपके पास नन ऑफ दीज भी, इन सब में मैंने ऐड कर रखा है, क्योंकि 5 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें और 5 ऑप्शन में से मुझे वो वाला ऑप्शन क्या करना है, लगाना है। तो मैंने देखा प्रथम अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो प्रथम और अंतिम के कोड परस्पर बदल देने हैं। तो मैं देखा कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है मेरे पास, बट बी का जो कोड है, बी को मैं यहाँ पे ले आऊंगा और ई का जो कोड है स्टूडेंट, ई का मेरा 2 है। तो मैंने देखा कि 2 भी इसके लास्ट में कहीं पे भी नहीं है। इट मीन्स मेरा ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर में इस पर चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इनकी जो कोडिंग दे रखी है, कॉन्सोनेंट और वोवल को आपस में इंटरचेंज करना था। इट मींस इसको मैं यहाँ पे ले गया, इसको यहाँ पे ले गया, लेकिन बी वाली कोडिंग देखी मैंने, एच आया, लेकिन एच मेरा यहाँ पे आना चाहिए था। तो एच इस वाली कंडीशन में कहीं पे भी नहीं है, इसलिए मैंने नन ऑफ दीज ऑप्शन लगा दिया इसका। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपके सामने स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अगर मैं बात करूं, पहला आपके पास दे रखा है JAQ DKP। अब उसके बाद अक्षरों के समूह में कोई स्वर नहीं है, अक्षरों के समूह में कोई स्वर नहीं है, तो दूसरे और 5 में कोई जो स्थान है, प्लेस है, उनके स्थान पर आपको कॉपीराइट रखना है। तो मैं देखा इस वाले में आपके पास क्या है, अल्फाबेट है, क्योंकि इसमें क्या है, अल्फाबेट तो ये सारे ही हैं, बट अगर इसमें मैं बात करूं तो वोवल है, क्योंकि AEIO मैं अगर यहाँ पे अगर सामने लिखना चाहूं तो AEIO और U आपके पास 5 वोवल है, बट मेरे पास यहाँ पे एक क्या है, वोवल दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन के लिए अगर मैं आपके सामने बात करना चाहूं तो क्या है, देखना है मुझे इस वाले में, तो इस वाली कंडीशन को किसी में फ्लिप नहीं करना। तो आपके पास जे का जो कोड दे रखा है, जे वाले में देखा 8 हो गया, तो 8 इसमें आपके पास किसी में भी नहीं है, 8 हो गया, और ए का कोड 5 हो गया, तो बच्चे 85 हो गया। क्यू का आपने क्या देखा, डेल्टा दे रखा, यानी हर एक की कोडिंग जैसे दे रखी है मैंने, वहां से सबकी कोडिंग रखा। क्यों? क्योंकि आपके पास इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो P है, P का कोड क्या कर रखा है आपके पास, इसने डॉलर कर रखा है, इट मींस ये डॉलर है। ऐसे ही अगर मैं हर एक चीज को ऐसे कन्वर्ट करूंगा, K की कोडिंग करूं तो K आपके पास क्या है, K की कोड 3 दे रखा है, तो देखो K का इसमें 3 दे रखा है। उसके बाद D की बात करूं, D के आपके सामने परसेंटेज दे रखा है, तो देखो D का परसेंटेज दे रखा है। तो इसलिए मैं इसका आंसर क्या लगा सकता हूं आपके सामने, फर्स्ट वाला आपका क्या है, आंसर हो जाएगा।
तो आपके पास कुछ भी नहीं करना, जो कोडिंग दे रखी है उस वाली कोडिंग को लिखोगे, या फिर आपके पास जो रूल्स दे रखे हैं या हर एक के आपके पास शर्तें दे रखी हैं उस वाली शर्त को आप उसमें क्या करोगे, एप्लीकेबल करोगे। अब स्टूडेंट में आगे चलना चाहूं तो नेक्स्ट में क्या है, QDBGRM। बच्चे इस वाले मेरे पास कंडीशन ये तीसरी वाली फ्लिप हो रही है, क्यों? क्योंकि अक्षरों के समूह में कोई स्वर नहीं है, तो दूसरे और पांचवें अक्षरों को कॉपीराइट से आपको क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है। इसमें मेरे पास कोई भी ऐसा अल्फाबेट नहीं है जो आपके पास वोवल को क्या करे, इंडिकेट करे, है ही नहीं इसमें। तो आपने कुछ भी नहीं करना स्टूडेंट, आपको क्या करना है, आपके पास जितने भी नंबर दे रखे हैं, दूसरा 1 2 3 4 5, दूसरा और पांचवा कॉपीराइट से इंडिकेट कर रहा है। किसी भी ऑप्शन में लिखे नहीं है, क्यों? आपके सामने लिखने से कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट वाली चीजें हैं, तो मैंने आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन रख दिया है। तो दूसरे और पांचवें कॉपीराइट से इंडिकेट करना है, और क्यू को क्या करना है, क्यू के आपके पास डेल्टा दे रखा है तो मैं डेल्टा लिख लिया, और इसके बाद इस तरीके से इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया। ऐसे में आगे जाना चाहूं क्वेश्चन में, तो आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्या है, IKQLMS। तो इसमें भी मेरे पास कोई भी क्या नहीं है, वोवल नहीं है। इसमें भी मेरे पास बच्चे कोई वोवल नहीं है, तो मेरे पास जो रूल जो इसमें मुझे लगाना है, रूल नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो रूल नंबर मेरा 3 ये कहता है कि अक्षरों के समूह में कोई स्वर नहीं है, तो दूसरे और पांचवें अक्षर को किससे रिप्लेसमेंट करना है, कॉपीराइट से रिप्लेसमेंट करना है। तो मैंने देखा कि इस वाले में आई का जो कोड है स्टूडेंट, आई वाले में देखा मैंने आई का इसने 4 कर रखा है, आई का इसने 4 कर रखा है, लेकिन उसके बाद क्या है, दूसरी वाली कंडीशन है, तो पहले दूसरे वाले को क्या करना है, कॉपीराइट करना है। इसका जो कोड हो जाएगा दूसरा, और उसके बाद 1 2 3 4 5, ये 5 यानी 2 कॉपीराइट हो जाएंगे इसमें, यानी ये वाली और ये वाले। आई की अगर मैं बात करूं तो आई के सामने आगे पास क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो ये 4 आ जाएगा। क्यू की अगर मैं बात करूं तो क्यू का कोड दे रखा है इस वाले में आपके पास डेल्टा, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। एल का जो कोड दे रखा है स्टूडेंट वो क्या है, हैश दे रखा है, तो हैश हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास एम का आपके पास 5वां हो ही गया। एस की अगर मैं बात करूं तो एस के क्या दे रखा है, एस के बाद 9 दे रखा है, तो इसकी जो कोडिंग हो जाएगी वो मैं कह सकता हूं, ये आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इट मींस इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, इट मींस ये। तो मैं कह सकता हूं कि आपके पास ये पूरा जो है 4 कॉपीराइट डेल्टा हैश, फिर आपके पास कॉपीराइट 9, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपके पास बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो वो थोड़ी सी गलती हो जाती है, किसी का ऑप्शन में लिखने को 2 का 3 लिख जाता है, तो ये सब नॉर्मल चीजें हैं। तो जो भी आपके सामने जितने भी क्वेश्चन है मैंने आपके सामने डिस्क्राइब कर दिए, ठीक है। इस तरीके से और भी हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें 1-2 तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट में आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, ठीक है, वो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पास मिसलेनियस होते हैं, परफेक्ट नहीं यहाँ पे क्वेश्चन में आए, लेकिन कभी कभी मैंने देखा गया है किसी न किसी पेपर में कभी न कभी आए हुए हैं, ठीक है। तो कभी क्या है, थोड़े इनको मिसलेनियस क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, आपके पास एक वर्ड दे रखा है स्पोर्डिक, ऐसे कह रहा है इसमें कि अक्षरों के ऐसे कितने समूह, इट मींस कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, कितने पेयर बनाए जा सकते, जिनमें प्रत्येक के बीच आगे और पीछे से उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्ड वाला में होते हैं। तो आपके पास स्टूडेंट क्या करना है, जैसे एक वर्ड है स्पोर्डिक, तो आपको क्या करना है, जहां से आपके पास जो अल्फाबेट है उस वाले अल्फाबेट को आगे जितने भी अल्फाबेट होते हैं उसको कंटिन्यू आपको पढ़ते जाना है। जैसे अगर मैं बात करूं इसके बाद क्या आता है, STUVWXYZ, इट मीन जिस नंबर पर जो भी अल्फाबेट आ जाएगा वो आपका एक पेयर बन जाएगा। इसके बाद में पी से स्टार्ट करूं, P Q और R, देखो P Q और R, PQRSTUV, तो मैंने P से बाद P Q और R, यानी ये एक आपके पास क्या बन गया, एक पेयर बन गया। उसके बाद आपको हर एक पेयर को यानी हर एक अल्फाबेट से आपको काउंटिंग करनी है, आगे और पीछे दोनों से। जैसे अगर मैं आपके सामने बोलूं, O है, OPQRST कोई नहीं है, RSTUV कोई नहीं है, ABCDDEF I कोई नहीं है, CDEFGHIJ IJKLMNO कोई नहीं है, DEFGHI कोई नहीं है, ABCDE कोई नहीं है, RSTUOPQO के बाद क्या आता है, OP, O और P एक पेयर बन गया।
तो ओ पी क्यू और पी क्यू कोई नहीं है। तो अगर मैं आपसे बोलूं एक पेयर इसमें ये बन गया और एक ओ और पी वाला दो पेयर बन गया। ऑप्शन इसके आपके सामने रखे हैं, एक, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा वाला ऑप्शन है 3 और चौथा वाला ऑप्शन है 3 से ज्यादा। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई ऑप्शन दे रखे होंगे तो आपके पास कह रहा है आगे और पीछे से उतने ही अच्छा जितने उनके बीच हैं। तो ऐसे कितने समूह हैं, ऐसे कितने पेयर हैं, तो मैंने आपके सामने काउंट करके बताया 1 और 2, यानी पी और आर का एक पेयर है, यानी पी और आर का एक पेयर है। और उसके बाद आपने देखा ओ और पी, यानी ओ और पी का एक पेयर है। तो आपके पास 1 और 2, इट मींस आपके पास 2 पेयर हैं। तो मैं दूसरा वाला ऑप्शन टिक कर दूंगा और आगे निकल जाऊंगा। बहुत इजी है, लेकिन आपके पास जो मैं तरीका बताया यही इसका एक तरीका है, कुछ भी नहीं है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट दे रखा है मुझे, गवर्नमेंट में जी से स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट। जी के बाद देखो ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम, एक बन गया पेयर। जी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, एक पेयर तो ये बन गया। अब ओ से स्टार्ट करूंगा, ओ पी क्यू आर, एक पेयर बच्चे ये बन गया। ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू ई एफ जी एच आई जे के आर एस टी यू वी डब्ल्यू एन एम एन ओ पी क्यू आर, ऐसे ही मैं आगे तक जाऊंगा, एम एन ओ पी ई एफ सी, कोई नहीं है। अब ऐसे पीछे से मैं काउंट करूंगा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी एन ओ पी क्यू आर, एक ये वाला पेयर बन गया। एन ओ एम के बाद एन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, एक पेयर आपके पास ये बन गया। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एम के बाद एन आता है, एक पेयर ये बन गया। एम एन ओ पी क्यू आर एस एन ओ पी क्यू आर एस आर एस टी यू बी ई एफ जी एच वी ओ एस। इस तरीके से आपके पास 1 2 3 और 4। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आगे और पीछे वो बोलेगा, नहीं बोलेगा तो आपके पास बोथ साइड्स यानी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों को आपको करके दिखाना है। तो आपके पास क्या आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4, इसका आंसर आपसे कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आगे पीछे से क्या करना है, उस वाले अल्फाबेट से क्रॉस आपको लेके जाना है और जिस नंबर पे आपके पास जो भी अल्फाबेट बन जाएगा वो आपकी एक सीरीज यानी एक पेयर आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है इसमें कि ENAL में से प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अर्थपूर्ण, जिनका कोई ना कोई अर्थ हो, कोई मीनिंग हो, मीनिंगफुल आपके पास वर्ड बन सकता है। तो अगर आपके पास ENAL है तो अगर मैं आपसे बोलूं ENAL में अगर बच्चे यहां पे आपके सामने बात करूं तो आपको पता है एक तो इसके पास LANE लेन बनना है। ठीक है, लेन मीन्स कोई चीज होती है, लेन मीन्स होता गली हिंदी में, जिसको हम लेन को बोलते हैं गली। और दूसरा आपके सामने बनना है लीन, LEAN, लीन मीन्स होता है दुबला पतला, इसको बोलते हैं दुबला और पतला। यानी कोई ना कोई ऐसा मेरे पास वर्ड मीनिंग बनना चाहिए जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, यानी मीनिंगफुल वर्ड हो आपके सामने। तो मैंने देखा आपके पास एक लेन बन गया, एक लीन बन गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। मैं आपके सामने वो चीज देना चाह रहा हूं कि कोई चीज ऐसी छूट ना जाए, आप पूरी कंप्लीट वीडियो को देखो तो वहां से कुछ चीज ऐसी रह ना जाए कि बाद में वो कहीं ना कहीं पेपर में और आप सोचो कि सर ने वो चीज नहीं कराई थी। तो मेरे पास जितने भी कंप्लीशन है, जितने भी आपके पास प्रीवियस ईयर या आपके पास चांसेस हैं, हमें सारी चीज को पढ़ना चाहिए। पता नहीं आजकल गवर्नमेंट एग्जाम का आपको पता ही है कितनी मेहनत होती है, सारी चीज कहां से कोई ना कोई क्वेश्चन डाल देते हैं लोग, तो हर एक चीज को हमें पढ़ना है। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपके सामने लीन के बाद उसने दे रखा है IEST एक वर्ड दे रखा है, तो IEST में एक टाइज होता है TIES, टाइज मीन्स होता है जो संबंधी जो होते हैं, सगे संबंधी, संबंध से होता है। ठीक है, और एक आपके पास होता है साइट, साइट मीन्स साइट होता है। तो आपके पास इसमें से आपके पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 वर्ड मीनिंग बन रहे तो आपके पास 2 हो जाएगा। ऐसे साइट में आपके पास कितना हो जाएगा, IEST में आपके पास साइट हो जाएगा, टाइज हो जाएगा, तो इसमें भी कितना हो जाएगा 2।
एक गॉट है, गॉट में एक तो G बनना है और एक बनना है TO2, तो आपके पास दो ही वर्ड इसमें से हैं। इट मींस एक बार यूज करने के बाद, एक अल्फाबेट को एक बार यूज करने के बाद डिक्शनरी में हमारे पास ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो। तो आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का ये आपका पूरा कंप्लीशन है। A to Z जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो मैं डाल दिए हैं। छोटे मोटे क्वेश्चन आपको बुक पढ़ोगे तो वहां से मिल जाएंगे आपके पास। इट मींस मैं कह सकता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग आपके पास जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट। इट मींस आपके पास यहाँ पे एक वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है और आपके पास क्या है, खत्म हो गया। यार वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे हमें थोड़ा सी क्या है, ये सब चीजों से थोड़ा मोटिवेशन मिले। इससे भी और बेहतर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। लाइव क्लासेस का जो भी कंसेप्ट है या फिर जितने भी आपके पास PDF वगैरह का या फिर आपके पास करंट अफेयर का, हिंदी का जो भी टीचर हम अवेलेबल कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें आप मोटिवेट करो, थोड़ा सा लगे कि हाँ सर का जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा है मार्केट में। और वीडियो को स्टार्टिंग से देखा होगा तभी यहाँ तक आप पहुंचे होंगे, तभी समझ में भी आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।